और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक दौरे के दौरान बेंगलुरु और देश के कई हिस्सों के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की शहरी संपर्क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वह बैंगलोर मेट्रो की येलो लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे और आरवी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। दोपहर लगभग 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में शहरी संपर्क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। पीएम मोदी एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे और इसके साथ ही वह बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे, जिस पर 15,610 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा और यह परियोजना 44 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होगी। इसमें 31 एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। यह परियोजना शहर के बढ़ते यातायात को आसान बनाएगी और आवासीय, औद्योगिक व शैक्षणिक क्षेत्रों को जोड़ेगी। पीएम मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से बेंगलुरु बेलगावी वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृतसर श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस समेत तमाम एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलोर मेट्रो की येलो लाइन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। आनंद, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक दौरे पर जाने वाले हैं और वहां से बेंगलुरु को ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों को भी एक बड़ी सौगात देंगे। 23,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का दिन रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका कारण यह है कि 3 वंदे भारत जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से चलेंगी। मैं मौजूद हूं नागपुर में, जहां से एक वंदे भारत आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो तैयार है। कुछ देर बाद ही जैसे प्रधानमंत्री हरी झंडी देंगे, ये यहां से रवाना होगी। दरअसल नागपुर की अगर बात की जाए तो भारत के इतिहास के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन में 100 साल इसको पूरे हो चुके हैं, वो स्टेशन में से ये है। और नागपुर की पहचान नितिन गडकरी के लिए भी सामने होती है, क्योंकि केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और सीधे तौर पर आप देखें तो आज जो 3 वंदे भारत इनॉग्रेट होंगी वो रेलवे के उस आंकड़े को पार करेंगी जो कि 150 है। तो यानी प्रधानमंत्री खुद बैंगलोर में रहेंगे, वहां से वंदे भारत चलाएंगे, और दूसरी नागपुर से चलेगी और तीसरी अमृतसर से चलेगी, जो सीधे माता वैष्णो देवी कटरा को जोड़ेगी। अगर आप इस ट्रेन को देखें तो नए भारत की बदलती हुई तकदीर आपको साफ तौर पर सामने देखने को मिलेगी। नई है, मॉडर्न है, स्पीड से चलती है। क्योंकि रेलवे की अगर बात करें तो सीधे तौर पर रेलवे को पहले ट्रेन लेट होने की शिकायत मिलती थी, तो उसके तौर पर आओ कुछ बच्चे से बात करते हैं। कैसा लग रहा है ट्रेन में? बहुत अच्छा। अच्छी लग रही ट्रेन, साफ सुथरी? हाँ। और आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी टाइम भी बहुत कम लगता है कहीं पर भी जाने के लिए। आप तमाम बच्चों को सुन कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। प्रधानमंत्री कुछ देर बाद ही, आप लोगों को कैसा अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे फ्यूचरिस्टिक ट्रेन है। अच्छा, आपको? अच्छा लग रहा है मुझे। आप बच्चों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग मतलब बहुत पहली बार ऐसे बैठे हैं और ऐसे की हवा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आप अगर इस रूट को देखें तो कहीं ना कहीं नागपुर और पुणे को जोड़ा जाएगा सीधे तौर पर। इसको अगर आप इस रूट को देखें, सबसे व्यस्तम में से एक है, और कहीं ना कहीं ये ट्रेन आपको जल्द से जल्द पहुंचाएगी। सेफ्टी, कंफर्ट और तेज चलने में इसकी कोई बराबरी आप जानते हैं कि नहीं है, क्योंकि नई ट्रेन है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि जो सफर पहले कई घंटों में गुजरता था वो चंद मिनटों में गुजरेगा, और वंदे भारत उसकी पहचान के तौर पर सामने है। और मैं नागपुर के स्टेशन पे हूँ। कुछ देर में ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ आने वाले हैं, और नितिन गडकरी जो कि स्थानीय सांसद है और केंद्र में मंत्री है। और इसकी इनॉग्रेशन को लेकर तैयारियां पूरी जोरों पर चल रही है, और आप देखेंगे ढोल नगाड़ों के साथ सीधे तौर पर तमाम बच्चों को इसमें शामिल किया गया, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए बड़ा दिन है। सीधे तौर पर जब आप वंदे भारत को चलाते हैं तो वो सफर ही नहीं कम करती, यानी डिस्टेंस को जल्दी कवर नहीं करती है, बड़े सपनों को उम्मीद देती है। और यही कारण है कि आप तमाम ढोल नगाड़े देखिए आपको देखने को मिलेंगे, और लाखों की संख्या में लोग आए हैं, बच्चे हैं,
बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो देखना चाहते हैं इस ट्रेन को कि जो हवा की रफ्तार से चलती है और घंटों के सफर को मिनटों में कैसे बदलती है। तो तमाम अगर आप देखिए स्थानीय पुलिस भी पहुंची है, मुख्यमंत्री को आना है, स्थानीय सांसद को आना है जो कि मंत्री हैं, और सीधे तौर पर ये भीड़ आपको बताएगी कि कहीं ना कहीं वंदे भारत को लेकर जो दो लोगों के दिलों में एक उम्मीद है, एक आशा है, उसको पूरा करने के लिए ये देखिए ढोल लगाड़े भी पहुंचे हुए हैं। दरअसल कोशिश की जाएगी आज जो ये ट्रेन सीधे तौर पर चलेगी तो कहीं ना कहीं रेलवे का जो 150 का ट्रेन चलाने का वादा था वो लगभग पूरा हो जाए, क्योंकि अभी तक यानी इनके चलने से पहले 144 ट्रेनें वंदे भारत चलती थी। और सीधे तौर पर आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। वंदे अब जल्दी जाएंगे वंदे भारत में, सफर में समय कम लगेगा। हाँ बिल्कुल 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 कम लगेगा, बहुत घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। और कैसा आपको ये बताइए कि और कहीं कहीं चल सकती है ट्रेन की, यही रूट काफी है? 3-4 जगह स्टॉप दिया है, यहाँ से नागपुर से पूना तक के। नितिन गडकरी जी यहाँ से मंत्री हैं दिल्ली में, उनके यहाँ से चल रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम चीजें देखें तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि वंदे भारत वो ट्रेन है जो जल्द से जल्द बड़े सफर को, लंबे सफर को पूरा करती है। और यही कारण है जैसे कुछ देर में यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पहुंचने वाले हैं। उनके साथ नितिन गडकरी होंगे जो कि स्थानीय सांसद और केंद्र में मंत्री भी हैं। बड़ा प्रोफाइल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के। और सीधे तौर पर जब आप देखें तो बच्चे भी इस चीज के गवाह बनेंगे कि कैसे वो समय जो कि पहले रेलवे को जाना जाता था कि समय से गाड़ियां नहीं पहुंचती, अब समय से तेज पहुंचती हैं, बड़े डिस्टेंस को आप जल्द से जल्द कवर कर सकते हैं। और यही कारण है कि इसी तौर पर आप देखें तो अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। तो कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों को इसका गवाह बनाया जा सके, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हो। सीधे तौर पर यहाँ डिब्बा अलॉट किया गया है और आप देखेंगे तो इस डिब्बे में आपको सारे बच्चे मिलेंगे। बच्चों को लाया गया है दिखाने के लिए कि कैसे चीजें बदल रही हैं। और उसके साथ आप सेफ्टी देखिए, सिक्योरिटी देखिए, क्योंकि वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री भी यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो तमाम सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, पुलिस के लीड कंपनी यहाँ मौजूद है, उसके साथ साथ बड़े बड़े नेता यहाँ पहुंचेंगे। तो रेलवे के भी बड़े अधिकारी, क्योंकि MR खुद यानी रेल मंत्री बैंगलोर में मौजूद रहेंगे, तो बाकी बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। उससे पहले यानी हरी झंडी दिखाने से पहले आप देखिए PPT यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रही है, जहां बताया जाए, क्योंकि नागपुर की अगर आप बात कीजिए तो 100 साल इस स्टेशन को हो चुके हैं। यानी इस स्टेशन को अंग्रेजों ने बनवाया था, जो आज भी अपना 100 वर्ष पूरे होने को लेकर बधाई को लेकर तमाम चीजें इसकी स्पेशल चली है। यही कारण है कि इसको यहाँ पर बनाया गया है। और कहीं ना कहीं इसको समझें तो आप इसको आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, नागपुर के लिए। और सीधे तौर पर आप देखें तो आला अधिकारी आपको देखने को मिलेंगे, रेलवे के, पुलिस के आए मौजूद है, GM मौजूद हैं। तो कोशिश की जा रही है कि इस तमाम चीज़ों को गवाह बने, एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचे। और उसके साथ साथ जैसे ही आप देखेंगे इस रेलवे को, और आपको एक बार पहले इस रेलवे का नया आपको दर्शन कराते हैं नए वंदे भारत की, जो कि एक कहानी बताएगा बदलते हुए भारत की, बदलते हुए मंत्रालय, रेल मंत्रालय की। और सीधे तौर पर देखें तो कुछ देर बाद ही यहाँ से ये वंदे भारत यानी नागपुर से पुणे के लिए ये वंदे भारत जाएगी। इसको सजाया गया है, संवारा गया है। और आप देखिए स्थानीय नेता तमाम आने शुरू हो चुके हैं और लगभग 1 घंटे के आसपास में ही इसको हरी झंडी यहाँ से दिखाई जाएगी। और आनंद और लोगों में उत्साह भी है, और खासतौर पर बच्चे जो ट्रेन में सवार है उनके चेहरों पे जो खुशी नजर आ रही है वो साफ तौर पर ये झलका रही है कि प्रधानमंत्री जो सौगात देने वाले हैं उससे उन्हें कितनी ज्यादा सहूलियत होने वाली है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए साफ तौर पर कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु से बड़ी सौगात देने जाए, 23,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ कई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।